जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.3 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इनको हमें क्या करना है, तो सत्यापित करना है। देखिए अगर आप इंट्रोडक्शन वाला जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं ना, पहले उनको जो है वो जाके जो है वो देख लीजिए और फिर जाके जो है वो इनको देखिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए हम जो है वो वहाँ पे बताए हुए थे ये सब जो है वो, जैसे ये सहचार्य गुण जो है वो क्या होता है और कर्म विनिमय गुण जो है वो क्या होता है, ये सब जो है वो बताए थे। गुना में जो है वो ए गुना बी बराबर ये बी गुना ए होता है। और ये हम ये तो हो गया ना। और ये जो है वो सहचार्य गुण में हम जो है वो बताए थे ए गुना बी गुना सी इज इक्वल टू ए गुना बी गुना सी। ये देखिए सब जो है वो एकदम डिटेल में जो है वो बताया। अगर जो है वो आप सीक्वेंस में जो है वो वीडियो देखते आते हैं तब जाके जो है वो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो ए नंबर में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है ये 3/8 गुना में ये 5/9 बराबर ये हमारा 5/9 गुना में ये 3/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेंगे। तो LHS, तो LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है 3/8 गुना ये 5/9 दिया हुआ है। तो देखिए हम जो है वो पहले कोना कोनी काटेंगे। तो देखिए हमारा 3 से जो है वो ये 3 बार में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। देखिए ऊपर में 5 बचेगा और नीचा में 8 लिखे 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो RHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेते हैं। तो RHS में हमारा क्या दिया हुआ है, तो 5/9 और ये 3/8। अब देखिए ये हमारा 3 से जो है वो कर जाएगा 3 तियाक 9, ये हमारा कितना आएगा 5/8 लिखे 24। देखिए LHS वाला भी जो है वो हमारा 5/24, RHS वाला भी जो है वो 5/24 आया हुआ है। ये देखिए ये हमारा LHS पार्ट है और ये जो है वो RHS वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो दोनों क्या आया हुआ है, बराबर आया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो ए नंबर हो गया। अब इनका हमारा बी नंबर में देखिए, बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में जो है वो हमें दिया हुआ है -7/9 गुना में ये 3/14 दिया हुआ है बराबर 3/14 गुना में ये -7/9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट को लेंगे। तो LHS में हमारे पास दिया हुआ है -7/9 गुना में ये 3/14 दिया हुआ है। अब देखिए ये हम 3 से जो है वो काट देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस ये और ये देखिए, और ये हमारा जो है वह 7 से भी ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा 2 बार में ना। ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये ऊपर में जो है वो एक ही बचा हुआ है। ये बट्टा में 1 बट्टा ये 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ये -1/6 आएगा। ये आंसर, ये हमारा जो है वो LHS वाला पार्ट आया हुआ है। ठीक है, अब हम जो है वो RHS वाला पार्ट को जो है वो लेते हैं। तो RHS में क्या है 3/14 गुना में -7/9 दिया हुआ है। अब देखिए ये 3 समझा वो काट देंगे तो 3 तिया 9, 7 से काट देंगे तो 7 दूनी के 14। देखिए -1/3 दूनी की 6, -1/6 -1/6 दोनों जो है वो बराबर आया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है वो एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है 1.1
1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है। तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है। इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है, तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा तो देखिए, टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। क्या बोला है, निम्नलिखित को जो है सत्यापित करना है, इनको हमें सत्यापित करना है। तो चलिए हम इनको भी जो है सत्यापित कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा ए नंबर में जो है वो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में -5/2 गुना में -7/4 गुना में 1/3 बराबर ये -5/2 गुना में ये हमारा -7/4 गुना में 1/3 दिया हुआ है। तो हम जो है वो LHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास दिया हुआ है -5/2 गुना में -7/4 और गुना में ये 1/3 दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में जो है वो 2 लिखल है, उनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो है वो कोनो कटनियों वाला है, तो कोनो जो है वो ऊपर और ये कोना कोनी जो है वो नहीं कटेगा तो हम गुना कर लेंगे। तो माइनस प्लस 7 5 35/4 दूनी की 8 हो जाएगा और गुना में ये 1/3 हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। चलिए अब जो है वो आगे ध्यान दीजिए। अब जो है वो हम यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो 35 को 1 से गुना कर लेंगे तो 35/8 के 24 हो जाएगा। तो ये हमारा LHS वाला पार्ट आया हुआ है। अब देखिए इनका RHS वाला पार्ट, RHS में हमारे पास है -5/2 गुना में ये 7/4 गुना में ये 1/3 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा -5/2 गुना 7 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा -7 अब बटा ये 4 या 12, यहाँ भी जो है वो नहीं कटने वाला है। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो 7 5 35 अब बटा 12 दूनी किए कितना होगा 24, 35/24 35/34 दोनों जो है वो क्या है बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा क्या हो जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये A नंबर हो गया। अब इनका B नंबर में देखिए, तो B का हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS, तो LHS में हमारे पास क्या है 3/5 है, 3/5 गुना में ये -2/11 दिया हुआ है, -2/11 दिया हुआ है। ठीक है, और गुना में 5/4 दिया हुआ है, गुना में ये 5/4 बराबर है ये 3/5। ये तो जो है वो हमारा LHS वाला हो गया ना। RHS में अब जो है वो ये दिया हुआ है। RHS में दिया हुआ है ये हमारा 3/5 गुना में -2/11 और गुना में 5/4 दिया हुआ है। अब देखिए हम -3 को -2 गुना करेंगे तो -6/11 × 55 हो जाएगा, गुना में ये 5/4। अब देखिए जो है वो जो कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, 5 से काट देंगे तो 11 × 5 = 55, 2 से काटेंगे तो 2 2 3 किए 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा -3/11 दूनी के 22। ये हमारा LHS वाला जो है वो पार्ट आया हुआ है। अब देखिए RHS वाला हम जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ये जो है वो 2 से 2 दाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 3/5 और गुना ये -5/11 दूनी के 22। अब देखिए ये और ये हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा -3/22। देखिए -3/22 -3/22 दोनों जो है बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा क्या हो जाएगा ये प्रूव्ड हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 1 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर कहता है ना रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें रिक्त स्थान को जो है वो भरना है। तो देखिए आपको हम जो है वो कर्म विनिमय गुण जो है वो बताए थे। क्या बताए थे तो कर्म विनिमय गुण। उसी गुण के तहत जो है वो देखिए
गुण हमारा क्या था, गुणन का कर्म विनिमय गुण, गुणन का कर्म विनिमय गुण। ये सर क्या होता है, ये होता है ए गुना बी इज इक्वल टू ये बी गुना ए होता है। तो यही गुण का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यही गुण का हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए तो यहाँ पे जो है वो देखिए -8/7 दिया हुआ है, ए नंबर में जो है वो देखिए ए में दिया हुआ है -8/7 गुना ये 21/12 है। इस साइड दिया हुआ 21/12 गुना और ये ब्रैकेट दिया हुआ है। देखिए ये ए गुना बी, ये ए गुना बी बराबर बी गुना ए होता है। तो बी तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो बाद में ए है, ये यहाँ पे कितना है -8/7 है, -8/7 दे दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखिए बी में यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है और ये हमारा 15/17 बराबर ये हमारा इस साइड ये 15/17 गुना में -4/3 दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा इस साइड वाला जो है वो दोनों दिया हुआ है, बी गुना ए, ये बी है ये ए है। यहाँ पे तो बी जो है वो लिख दिया हुआ, ए छूटा हुआ है, यहाँ पे ए हम जो है वो लिख देंगे 4/3। वेरी सिंपल था। अब सी नंबर में देखिए, सी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 9/8 9/8 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है और यहाँ पे 9/8 भागा और यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है बराबर ये -3/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है वो हाँ यहाँ पे जो है वो ये बॉक्स में जो है वो क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, हम जो है वो मान लेते हैं कि ये डब्बा में जो है वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम जो है वो मान लेते हैं कि x होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए माना ये रिक्त स्थान में x होगा। हम यहाँ पे मान लिए है कि रिक्त स्थान में क्या होगा, x होगा। तो ये हमारा क्या होगा 9/8 भागा ये x इज इक्वल टू ये -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले ये भाग को जो है वो गुना में बदल देगा, तो 9/8 गुना में ये 1/x हो जाएगा बराबर ये x/1 है, तो ये x/1x हो जाएगा बराबर ये -3/2 होगा। अब देखिए 9 को 1 से गुना कर लेंगे तो 9/8x बराबर ये -3/2। अब ये क्या होगा, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो ये 9 गुना में 2 बराबर ये 8x गुना में ये -3 हो जाएगा। अब देखिए 9 दूनी के 18 बराबर माइनस ये 24x। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये इनके नीचे में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 18 बटा ये माइनस जो है वो ऊपर चल जाएगा, ये नीचे में जो है वो माइनस एक्चुअली नहीं होता है। तो ये जो है वो 6 से काट देंगे तो 36 18 6 चौके 24। तो देर पर ये x का मान कितना आएगा -3/4 होगा, -3/4। ये जो है वो बॉक्स में क्या आएगा, तो -3/4। क्लियर, इस तरीका से आपको बना देना है। अब डी नंबर में देखिए, तो डी नंबर जो है वो हम यहीं पे जो है वो चलिए डी नंबर जो है वो हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा -21 गुना ये माइनस ये 5/9 बराबर ये -5/9 गुना ये बॉक्स दिया हुआ है। देखिए -5/9 और यहाँ पे -21 है, ये -21 हो जाएगा। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए इनका 4 नंबर कहता है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम को ही हम व्युत्क्रम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो पहले हम इनका नियम जो है वो देख लेते हैं। नियम ये सब जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है वो बताए थे। ए बटा बी का व्युत्क्रम ए बटा बी का व्युत्क्रम बी बटा ए होता है। ए बटा बी का व्युत्क्रम क्या होता है, तो बी बटा ए होता है, ताकि गुणनफल एक हो, ताकि गुणनफल जो है वो कितना हो, तो एक हो। ये दोनों गुना करेंगे ना तो गुणनफल जो है वो एक हो। क्लियर है, सीधे याद रखिएगा, अंश को हर में और हर को हम जो है वो अंश में जो है वो डाल देते हैं। अब देखिए बारी बारी से हम हल करते हैं।
ए नंबर में, तो यहाँ पे लिखिएगा 12/23 का, या फिर के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम। ये जो है वो ऊपर चलेगा, ये वाला नीचे आती है हमारा 23/12, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये नंबर हो गया। बी में देखिए माइनस ये 11/19 दिया हुआ है का व्युत्क्रम, ये ऊपर चलेगा, ये वाला नीचे आएगा, तो ये हमारा 19/-11 होगा। तो ये जो है वो हर में जो है वो माइनस नहीं होता, तो इसलिए आंसर में चल जाएगा, तो माइनस ये 19/11, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर में देखिए, सी नंबर में जो है वो 5 दिया हुआ है, तो ये 5/1 लिख दीजिए का व्युत्क्रम, 5/1 का व्युत्क्रम। ये जो ऊपर ये वाला नीचे आ जाएगा, अर्थात ये 1/5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, डी में कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो -1/1 का व्युत्क्रम, ये हमारा क्या होगा, -1/1 का व्युत्क्रम हमारा क्या होगा, तो -1 ही होगा, ये आंसर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। अब इनका हमारा ई नंबर में देखिए, ई में दिया हुआ है 2/-5 का व्युत्क्रम, तो ये ऊपर है, ये वाला नीचे चल जाएगा, तो माइनस ये 5/2 हो जाएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वह 4 नंबर बन जाएगा। नंबर 5, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, इनको हमें सत्यापित करना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हम ए नंबर पार्ट जो है वह ले लेते हैं। तो ए में हमारे पास दिया हुआ है 3/5 गुना में ये 2/7 प्लस ये 3/7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया हुआ है 3/5 गुना में 2/7 जोड़ ये 3/5 और गुना में ये 3/7 दिया हुआ है। हम सबसे पहले LHS वाला जो है वह पार्ट को ले लेंगे। तो LHS, तो LHS में क्या दिया हुआ है, ये 3/5 गुना में ये 2/7 प्लस ये 3/7 ये दिया हुआ है। तो हम जो है वह यहाँ पे ये 3/5 है, 3/5 गुना, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो 7, 7 से 7 भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और जो 7 से 7 भाग देंगे तो 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा। अब देखिए, तो 3/5 गुना 3 2 ये 5/7 होगा। अब देखिए हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा, 3/7 आया हुआ है। अब देखिए हम RHS वाला पार्ट को लेते हैं। तो RHS में हमारे पास क्या है, 3/5 गुना ये 2/7 प्लस ये 3/5 गुना ये 3/7 दिया हुआ है। तो देखिए हम पहले ई ब्रैकेट वाला जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है वो 3 दूनी के 6/7 पंचे कितना होगा, 35 जोड़, और ये वाला हमारा 3 तिया 9/7 पंचे 35 होगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 35, 35 में 35 भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 6 से गुना करेंगे 6 जोड़, 35 में 35 भाग देंगे 1, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, 9 6 कितना आएगा, 15/35। तो 5 से काट दीजिए, तो 5 तिया 15, 5 7 35। देखिए हमारा क्या आया, 3/7, ये भी 3/7, ये भी 3/7, दोनों जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS, और ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। कितना सिंपल था। क्लियर हो गया। अब इनका बी नंबर देखिए, तो बी नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इनको हम जो है वो लिख देते हैं पहले 4/5 गुना में ये 8/13 माइनस ये 5/13 दिया हुआ है, बराबर ये 4/5 गुना में 8/13 और ये माइनस ये 4/5 गुना में ये 5/13 दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो पहले LHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास है 4/5 गुना में ये 8/13 माइनस ये 5/13 दिया हुआ है। अब देखिए ये 4/5 गुना,
यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 13 होगा, 13 से 13 भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 माइनस 13 में 13 भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 होगा। अब देखिए ये हमारा 4/5 गुना 8 में से 5 जगह तो ये 3/13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो कटने तो वाला है नहीं, हम ऊपर ऊपर नीचा नीचा गुना कर देंगे, 4 12/13 5 65 ये आया हुआ है। अब हम RHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो RHS में हमारे पास दिया हुआ है 4/5 गुना में ये 8/13 माइनस ये हमारे पास 4/5 गुना में ये 5/13 दिया हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पे जो है वो गुना कर लेंगे, 8 चौके 32 बटा ये 13 5 65 माइनस 5 चौके 20 बटा 13 5 65 होगा। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आएगा 65, 65 से 65 भाग देंगे तो 1, 1 को 32 गुना करेंगे तो 32 और माइनस 65 से 65 भाग देंगे 1, 1 को 20 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 में से 32 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 12 हो जाएगा। ये 12 ये 65 होगा, ये भी 12/65 ये भी 12/65 दोनों जो है वो क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। कितने सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।